नमस्ते साथियों, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण काला है। मैं वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय बालेसर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। अभी समर वेकेशन भी शुरू हो गया है महाविद्यालय में और कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन भी चल रहा है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना कुछ नया किया जाए। इसी दिशा में मैंने ये सोचा कि महाविद्यालय में आने वाले विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज होते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि 10th और 12th के बाद में ज़्यादातर विद्यार्थी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हो या शहरी पृष्ठभूमि से आते हो, इनको ये पता नहीं होता है कि उन्हें आगे जीवन में करना क्या है। मैं मेरी बात बताता हूँ, मुझे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। 12th के बाद भी जब विषय का चयन करते हैं, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी नौकरी लेनी है, क्यों लेना चाहते हैं, इसकी वजह क्या है, या आपको कोई मार्गदर्शन मिला है या नहीं मिला है, इसके बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। इसके पीछे मूलभूत रूप से मुझे 2 कारण लगते हैं। पहला कारण मुझे ये लगता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में माता पिता कम पढ़े लिखे होते हैं। वो अपनों को बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनकी पर्याप्त आय भी है और उनका सपना भी है कि बेटे को नौकरी लगे। और विशेष रूप से आज भी ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग सरकारी नौकरी को तवज्जो देते हैं, प्राथमिकता देते हैं और वरीयता देते हैं। तो ऐसे में ये बाधा खड़ी हो जाती है कि गांव के लोग बिजनेस कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, उसकी आय भी ठीक हो रही है, लेकिन वो अपने बच्चों को सरकारी नौकरी में देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है और मुझे ये महसूस हुआ है कि अगर गांव के बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले, गांव के बच्चों को सही विषय का चयन करने के लिए उसे सही दिशा मिले, तो मुझे लगता है वो मंजिल की ओर काफ़ी आसानी से बढ़ सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि गांव और शहर के बच्चों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। गांव से आने वाले बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन उसको मार्गदर्शन पर्याप्त रूप से मिल नहीं पाता है। लेकिन शहर के बच्चे को मार्गदर्शन पर्याप्त होता है, लेकिन वो मेहनत तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों और शहरी बच्चों में, दोनों में कैसे इस अंतर को कम किया जाए कि उन्हें पर्याप्त मार्गदर्शन मिले। तो इसी दिशा में मैंने एक नवीन पहल शुरू की है और इस संदर्भ में मैंने प्रोफेसर गुरुजी के नाम से एक यूट्यूब का चैनल बनाया है, जिसके माध्यम से मेरी ये कोशिश रहेगी कि बच्चे आखिर में क्या बनना चाहते हैं, जीवन में क्या करना चाहते हैं, उसे कौन से विषय का चयन करना चाहिए, उसे उस विषय के बारे में किन किन बातों को पढ़ते समय ध्यान में रखना चाहिए, उस विषय के प्रति अपने दृष्टिकोण को कैसे विकसित करें, इस बात का भी उसे भान होना चाहिए। और वो अगर अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो उस लक्ष्य के निर्धारण में वो अपनी पहले से मंजिल का पता कर ले। उसमें कितना समय लगेगा, उसमें कितने संसाधन पड़ने पड़ेंगे, उसके लिए कितना खर्चा आएगा, उनके लिए कहाँ से प्राप्त गाइडेंस मिलेगा। तो वो अगर आईएएस बनना चाह रहा है या आईपीएस बनना चाह रहा है, वो आरएस बनना चाहता है या आरपीएस बनना चाहता है, वो कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहता है, स्कूल में व्याख्याता बनना चाह रहा है, वो चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाह रहा है या कंपनी सेक्रेटरी बनना चाह रहा है, वो इंजीनियर बनना चाह रहा है, वो ग्राम सेवक बनना चाह रहा है, वो पटवारी बनना चाह रहा है, वो पुलिस बनना चाह रहा है, वो सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है। तो इन सब के लिए क्या सिलेबस हो, क्या आपका दृष्टिकोण हो, क्या आपकी अप्रोच हो, किन विषयों का आपका चयन हो, और पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, आप नोट्स कैसे बनाएं, आप कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सारी बातें जो आपके जहन में है, तो मुझे लग रहा है कि अभी घर भी बैठे हैं और समर वेकेशन में विशेष रूप से, तो आपका मार्गदर्शन किया जाए। और इसकी मुझे ज़रूरत महसूस इसलिए हुई है कि मैं पिछले 8 सालों के व्यवहारिक दृष्टिकोण जो महाविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ और जो मेरे ऑब्जर्वेशन, उससे मुझे ये पता चला है कि ज़्यादातर विद्यार्थी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, न तो उनको विषय का चयन का पता होता है, न उनके सब्जेक्ट के सिलेक्शन का पता होता है, और यहाँ तक कि उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने लगती है और फिर भी उनको पता नहीं है कि करना क्या है। जाना उनको आर्मी में होता है
सब्जेक्ट उन्होंने कुछ और ले रखे होते हैं, कॉलेज उनका नियमित रूप से आना होता नहीं है, और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो कॉलेज महाविद्यालय नहीं आना, मुझे लग रहा है कि जो चीज़ आपको महाविद्यालय के स्तर पे नियमित विद्यार्थी के तौर पे सीखने को मिलती है, वो शायद जीवन में मुझे नहीं लगता कभी ऐसा दोबारा मौका आता है। तो कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जाए, तो मेरी ये एक नवीन पहल है कि आपको क्या जीवन में करना चाहिए, क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, कितने आपके परसेंटेज रहे हैं, आप विषय का चयन कैसे करें, इन सारी बातों पे मैं ये चाहता हूँ और मेरी ये मन की इच्छा है कि कहीं न कहीं जो मुझे मार्गदर्शन का अभाव था, जो मुझे समय पर नहीं मिल सका, ऐसी दुविधा आपके साथ न हो, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। और मुझे लगता है कि इस यूट्यूब चैनल का आपको फ़ायदा भी मिलेगा। पर्टिकुलर विषय पे हम बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, आपको क्या बेहतर गाइडेंस हो सकता है, आपको किसके प्रोफेसर की तैयारी करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आईएएस की तैयारी करनी है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, क्या संसाधन आपके पास अभी है, उन संसाधनों का अधिकतम यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए। अगर आपके माता पिता आपको पढ़ाने चाह रहे हैं, तो जो माता पिता आपको पढ़ाने चाह रहा है उनको पहले से पता हो कि वो अपने बेटे को क्या करवाना चाहते हैं, तो एक मुझे लग रहा है एक परामर्श की ज़रूरत महसूस हो रही है। और अगर वो परामर्श की ज़रूरत अगर सही समय पे उसका आकलन कर दिया जाए, तो मुझे लग रहा है आधी समस्या का समाधान यहीं पे हो जाता है। तो मंजिल मिलने की संभावना जल्दी हो जाती है, और जब मंजिल जल्दी मिल जाती है तो समय का बचत होती है, संसाधनों की बचत होती है, और ये अगर केवल और केवल सही मार्गदर्शन से संभव हो रही है तो मुझे लगता है कि मार्गदर्शन करना चाहिए। और जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों का तो मार्गदर्शन करना ही चाहिए। दरअसल मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, उन बच्चों के माता पिता अभिभावकों के पास संसाधनों की कमी होती है। तो ऐसे में उनको अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो संसाधन कम होते हुए वो सफलता की मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा ये इस छोटा सा प्रयास है कि मैं सबको मार्गदर्शन करूं, और मुझे खुद को भी लग रहा है कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि के बैकग्राउंड से मैं उठ के आया हूं, और मुझे ये व्यक्तिगत रूप से महसूस हो रहा है कि शायद गाँवों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभाएं शहरों में भी भरी पड़ी है, लेकिन जो एक मेहनत करने का जज्बा, एक काम करने का जुनून, एक पढ़ाई के प्रति लगन जो बच्चों में है, अगर उस लगन का अधिकतम यूटिलाइजेशन किया जाए तो मुझे नहीं मिलता है कि सफलता मिलना कोई बड़ी बात है। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास है, मैंने प्रोफेसर गुरुजी नाम से ये चैनल शुरू किया है। तो मुझे आपसे भी अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। और मैं आपको मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर भी शेयर करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अगर आपका वाकई में आप तैयारी करना चाहते हैं, आपका मैं हर मैसेज का रेस्पॉन्स दूंगा, और हो सकता है मैं व्यक्तिगत कॉल भी करूं सही मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे मोबाइल नंबर है 9414142885। तो आप अच्छे से पढ़ें, बेहतर पढ़ें, और कैसे अपनी मंजिल को पा सकते हैं, इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। आगे आगे हम ये भी सोचेंगे कि आप किन विषयों का चयन करें, आगे ये भी सोचेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, और मैं हर नवीन मुद्दे पे कैसे एक अप्रोच, कैसे एक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, एक नवीन दृष्टि से उस विषय को देख सकते हैं, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। क्या हम अनबायस्ड रह सकते हैं और विषय को उस विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें, उसकी समालोचना कर पाएँ, आदि अनादि प्रकार की बातें करेंगे। तो मुझे लगता है कि मार्गदर्शन की इस दिशा में पहल के लिए मुझे आज इतना ही वीडियो बनाना काफ़ी होगा। हो सकता है इस वीडियो में साउंड जो आसपास का नॉइज है वो आ रहा हो, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का अभाव है और लॉकडाउन भी चल रहा है। आगे मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए, लेकिन इस दिशा में अगर नवीन पहल होगी और आपको अगर फ़ायदा मिल रहा है तो ज़रूर ये बात लोगों तक शेयर करें, और हम कुछ मिल के सिनर्जिकल इफेक्ट लाएँ, तो सामाजिक परिवर्तन भी होगा। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि और शहरी पृष्ठभूमि में जो
एक छोटी सी खाई और संसाधनों का अभाव और मार्गदर्शन की कमी दिख रही है, उसको हम पाट सकें, प्रतिस्पर्धा के स्तर पे हम समान धरातल पर आ सकें, ऐसी मेरी एक नवीन पहल है। जय हिंद, वंदे मातरम।